सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं पूनम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है तृप्ति लेट्स लर्न एंड ग्रो। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो जाने अनजाने बहुत सारे अपराध कर रहे होते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बाल अपराध के ऊपर है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हिली जो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा कि कोई भी बालक जन्म से अपराधी नहीं होता है। जन्म के पश्चात ही अपराध करने की प्रवृत्ति जो है वो उसको अपराधी बना देती है। तो आज हम बच्चों के द्वारा जो अपराध होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। बाल अपराध के प्रकार है। नंबर 1, माता पिता के नियंत्रण को न मानना। हमारे माता पिता हमें इस संसार में लाते हैं और हमारे जीवन का जो भरण पोषण है वही करते हैं, परंतु कुछ बच्चे अपने माता पिता के नियंत्रण को नहीं मानते हैं। इस प्रकार वो एक बाल अपराध को करते हैं। दूसरा है धूम्रपान करना। हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो छुप के या सरेआम भी सिगरेट बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, किसी प्रकार का नशा करते हैं। तो ये भी एक बाल अपराध है। तीसरा है किसी से भी लड़ाई झगड़ा करना। हम देखते हैं कि बच्चा परिवार में भी या परिवार से बाहर खेलने भी जाता है तो वो लड़ झगड़ के चला आता है। तो बिना किसी मतलब के लड़ना झगड़ना बाल अपराध है। चौथा है चोरी करना। बच्चा किसी के घर में गया है या किसी की चीज़ बिना पूछे उठा लाया है या अपने ही घर से पैसों को चोरी कर रहा है, तो ये भी एक बाल अपराध है। पांचवा है झूठ बोलना। बच्चा अपने मम्मी पापा से कोई बात छुपा रहा है या फिर वो उस बात को झूठ बोल दे रहा है। कोई काम कर रहा है और फिर उस काम को मना कर दे रहा है कि मैंने नहीं किया, तो ये है बाल अपराध है। गंदी तथा भद्दी भाषा का प्रयोग करना। हमने देखा है कि बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं या स्कूल से आ रहे होते हैं या खेल भी रहे होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे होते हैं, गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं। ये जो उनका प्रयोग है ये जाने अनजाने बाल अपराध को बढ़ावा दे रहा होता है। आठवां है बुरी संगति में रहना। बच्चे बुरी संगति, जो लोग सिगरेट शराब नशा करते हैं या फिर जो लोग गालियाँ देते हैं, बच्चे उनकी संगति में पड़ जाते हैं और फिर वो उसी प्रकार का व्यवहार अपना लेते हैं। तो बुरी संगति में रहना भी बाल अपराध है। आठवां है उद्देश्य विहीन घूमना, यानी बिना किसी कारण के बच्चे घूम रहे होते हैं। हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं जो घरों में घर से कह के निकलते हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं और स्कूल के बैग लेके पार्कों में, सड़कों पर, सिनेमा हॉल में घूमते हुए नजर आ जाते हैं। तो उद्देश्य विहीन घूमना भी बाल अपराध का ही प्रकार है। इसमें जो 9वां पॉइंट है वो यौन अपराध है, यानी बच्चा जो देखता है वही करता है। तो बच्चे ने कहीं पे देखा, टीवी में या किसी पड़ोस में ही देखते हुए या कहीं अपने घर में ही देख लिया, तो उस बच्चा उस क्रिया को कर रहा होता है। ये हम 2 साल के बच्चे को भी देख सकते हैं करते हुए और ये हम 15 साल, 16 साल, 13 साल, 12 साल के बच्चों को भी देख लेते हैं। बच्चा जाने अनजाने यौन अपराध में लिप्त हो जाता है। इस प्रकार की क्रिया उसे बाल अपराध की श्रेणी में लाके खड़ा कर देती है। 10वां है बिना पूछे किसी के घर या गाड़ी में प्रवेश करना। बच्चा बिना पूछे किसी के घर में घुस जाता है, किसी की गाड़ी में घुस जाता है, किसी घर से कोई चीज़ उठा के ले आता है, तो वो बाल अपराध की श्रेणी में है। 13वां पॉइंट है दीवारों पर गंदे शब्दों का प्रयोग करना। हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो दीवारों पर, स्कूल की दीवारों पर या किसी घर की दीवारों पर या गाड़ियों के शीशे पर गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, गंदे गंदे शब्द लिख देते हैं। ये भी एक बाल अपराध का प्रकार है। विद्यालय की वस्तुओं को तोड़ते हैं और पलायनशीलता, यानी स्कूल जाते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं, घर में नहीं रहते, घर से ही बाहर भाग जाते हैं, उनको हमेशा ही चलते रहना अच्छा लगता है। तो ये जो सारे 13 पॉइंट्स है ये बाल अपराध के ही प्रकार हैं। बाल अपराध का एक कारण वंशाक्रम भी है, यानी परिवार में ये देखा गया है कि अगर परिवार के किसी सदस्य की आपराधिक हिस्ट्री रही है तो आगे चलकर उसके घर में कोई ना कोई अपराधी हो ही जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा बहुत सारे अध्ययनों में ये बात स्पष्ट हो चुकी है और हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि कोई नेता है, बाहुबली टाइप का है, तो आगे चलकर उसका बच्चा भी सेम उसी बाहुबली टाइप का ही नेता बन रहा होता है।
तो वंशाक्रम भी है। और इसमें ये चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो बच्चा क्रम के हिसाब से पहले नंबर का होगा या फिर सबसे आखिरी वाली जो संतान होगी, उसमें ये जो लक्षण हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, अपराधी प्रवृत्ति वाले। इसके साथ जो दूसरा कारण है वो शारीरिक कारण है। कुछ बच्चों में हीन भावना हो जाती है, या कुछ बच्चे दूसरे बच्चों को हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं। कोई बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है, दूसरे बच्चे उसको चिढ़ा रहे होते हैं। जब ऐसा चिढ़ा रहे होते हैं तो जो पीड़ित है उसके मन में एक घृणा उत्पन्न हो जाती है, और उस घृणा से उसके अंदर एक बदले भावना आ जाती है, और बदले की भावना में वो व्यक्ति अपराधी बन जाता है। तीसरा जो इसका कारण है वो मानसिक कारण है। किसी भी इच्छा को बार बार दबाया जाए, उससे मन में हीन भावना प्रकट हो जाती है। जब सामने देखते हैं कि किसी व्यक्ति को कम मेहनत में ज़्यादा चीज़ें प्राप्त हो रही है, और हम ज़्यादा मेहनत में कम चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे, यानी हमारे मनोवैज्ञानिक पे, मानसिक रूप से ये चीज़ें हमें बहुत झकझोर देती हैं, जिसके कारण हमें एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, थकान होती है, चिंता बनी रहती है, और हम एक मानसिक रोगी की तरह हो जाते हैं। बाल अपराध का एक कारण मेंटल इलनेस यानी मानसिक कारण ये है कि कम समय में अधिक पाने की इच्छा से बालक जो है वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाता है। बाल अपराध का तीसरा कारण, जिसको हम सामाजिक कारण भी बोल सकते हैं, ये दो प्रकार का होता है। एक परिवार के कारण होता है और दूसरा परिवार के बाहर के कारण होता है। परिवार के कारण में यह आता है कि अगर परिवार में टूटा हुआ परिवार है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर माँ बाप अपना गुस्सा बात बात में उतारते हैं, माता पिता अशिक्षित, पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें चीज़ों की समझ नहीं है, अनैतिक, आपस में मिलजुल कर नहीं रह रहे हैं, या कोई ऐसा भाई बहन है जो अपराध की प्रवृत्ति में लगा हुआ है, नशा करना या फिर जुआ खेलना में लगा हुआ है, तो वो अपने भाई बहनों को यही चीज़ सिखाएगा। यानी टूटा हुआ परिवार, अशिक्षित माता पिता, अनैतिक परिवार, जहाँ बड़े छोटे की कोई इज्जत नहीं है, कोई कद्र नहीं है, माता पिता द्वारा बच्चों का बार बार तिरस्कार करना, उनको बार बार डांटना, चिल्लाना, मारना, और एक बुरा कंट्रोल, दूषित नियंत्रण जिसको बोलते हैं, बुरा कंट्रोल बच्चों के ऊपर करना, ये बाल अपराध के कारण हैं। परिवार के बाहर भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे बुरा पड़ोस। आपका पड़ोस कैसा है ये आपके बच्चों की परवरिश पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अगर आप अच्छे माहौल में रह रहे हैं तो आपके बच्चे थोड़े से बेहतर समझदार होंगे। बच्चों को उचित मात्रा में जो उनके खेलने की बच्चों को मनोरंजन के अच्छे साधन नहीं दिए जा रहे हैं, यानी उनको खिलौने नहीं दिए जा रहे हैं। एंटरटेनमेंट के और कोई विकल्प होते हैं, बच्चों को खेलना, टीवी देखने देना, या फिर कुछ उनकी एक्टिविटी से करना, तो भी बच्चे अपराध में सम्मिलित हो जाते हैं। साधनों की कमी, विद्यालय की खराब परिस्थितियाँ, बार बार टीचर बच्चे की शिकायत कर रही है, तो बच्चे के ऊपर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। बच्चा अपने से बड़े व्यक्तियों का साथ कर रहा है, उस साथ में वो बहुत सारी गलत चीज़ें सीख रहा होता है। तो ये सब परिवार के बाहर के कारण हैं जो बच्चों को अपराध के में लेके चले आते हैं। बाल अपराध का आर्थिक कारण भी हो सकता है। आर्थिक कारण भी होते हैं, जैसे निर्धनता, बहुत ज़्यादा गरीबी है, बच्चे के पास खाने की चीज़ें नहीं है तो वो चोरी करेगा, भूख लगेगी तो वो चोरी करेगा, बच्चा जेब काटना सीखेगा, चोरी करना सीखेगा। देश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि माँ बाप अपने बच्चे की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चे के मन में बचपन से ही समाज को लेकर एक असुरक्षा की भावना है कि किसी के पास तो साधनों की पर्याप्त मात्रा है और कोई साधन विहीन है, उसके पास कोई साधन ही नहीं। ये जो एक रूपता नहीं है, यही समाज में अपराध का कारण है, और ये बच्चों के मानसिक मन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डालती है। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि एक व्यक्ति खाने कमाने के लिए घंटों जाके लाइन में लगता है, अपनी क्वालिफ़िकेशन दिखाता है, 10-20 कंपनियों में जाके अप्लाई करता है, तब जाके कहीं उसको एक नौकरी मिलती है, और वो भी नौकरी ऐसी मिलती है जो उसकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से नहीं होता है, जो सिर्फ उसकी ज़रूरत के हिसाब से होता है कि हाँ, इस नौकरी से कुछ पैसे मिल जाएंगे और मेरा परिवार चल जाएगा। तो बाल अपराध का एक कारण
ये आर्थिक भी है। माता पिता अपने बच्चों के लिए काम तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है और रोजगार भी इच्छित नहीं मिल रहा जो वो करना चाहते हैं, जिससे बेरोजगारी के कारण माँ बाप अपने बच्चों का जो खर्च है वो उठा नहीं पा रहे हैं, एक बेहतर ज़िंदगी नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे कई बार भूखे सो जाते हैं, उनकी इच्छाओं का बार बार दमन किया जा रहा है। तो जब किसी इच्छा को बार बार दमित किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो जो इच्छा है वो एक विशाल रूप धारण कर लेती है और फिर बच्चे धीरे धीरे अपराध की ओर बढ़ जाते हैं। एक खुशहाल बचपन के लिए ये ज़रूरी है कि चीज़ों को आपस में मिलकर शेयर किया जाए और सभी बच्चों को एक बेहतर ज़िंदगी दिया जाए। अब हम ये देखते हैं कि बाल अपराध की रोकथाम कैसे की जा सकती है। बाल अपराध मुख्यतः 3 तरीकों द्वारा हम कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। एक तो यह है कि सबसे पहला जो है बच्चा अपने घर से शुरुआत करता है, तो पहला जो उपचार है उसकी जो रोकथाम है उसके माता पिता द्वारा की जाएगी। दूसरा सरकार द्वारा की जाएगी। तीसरा ज़रूरत पड़े तो मानसिक चिकित्सकों द्वारा हम इन बच्चों का इलाज करवा सकते हैं, उपचार करा सकते हैं। बाल अपराध की रोकथाम हम संक्षेप में इस प्रकार भी कर सकते हैं। इसमें प्रमुख है कि जो माता पिता का व्यवहार है वो बच्चों के प्रति अधिक कड़ा ना हो, अधिक सख्त ना हो। वो बच्चों की बात को प्यार से सुने, समझें। दूसरा है बालकों की रुचि के अनुसार सहानुभूति होना। आपके बच्चे का जिस भी सब्जेक्ट में या जहाँ भी इंटरेस्ट है उसके प्रति सहानुभूति रखें। हम कई बार देखते हैं कि माता पिता बिना किसी कारण के अपने बच्चों को बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। अगर आपस में मम्मी पापा की भी बहस हुई है तो इसका गुस्सा बच्चों पे उतर रहा होता है, यानी माता पिता बच्चों के साथ निर्दयता पूर्व व्यवहार करते हैं। तो माता पिता को अपने इस व्यवहार में कमी लाने की ज़रूरत है। चौथा पॉइंट है गलतफहमियों को दूर करना। अगर आपका बच्चा और आप में कोई अनबन हो चुकी है तो आप आपस में बात करें ताकि गलतफहमियों को दूर किया जा सके। पांचवा पॉइंट है बालकों पर बुरा प्रभाव डालने वाले व्यक्तियों को बालकों से दूर रखना। अगर कोई आपके आसपास ऐसा व्यक्ति है जो आपके बच्चे पे गलत इंप्रेशन डाल रहा है, गलत प्रभाव डाल रहा है, तो ऐसे बच्चों को अपने बच्चों से दूर रखें। छठा है कि आपके बच्चे ने कुछ काम किया, वो हो सकता है कि वो गलत हो। ज़िंदगी के सारे ही फैसले सही साबित नहीं होते हैं, कुछ फैसले गलत भी होते हैं। तो अगर आपके बच्चे ने कुछ किया है जो गलत हो गया है तो उसको कोसना बंद करें, उसको कोसे नहीं, उस टॉपिक को छोड़ दें। छठा है कि अपने बच्चे के दोस्तों को या बच्चे के भी अच्छी तरीके से निरीक्षण करें, उनके बारे में अच्छी जानकारी रखें जो आपको आपका बच्चे को समझने में आसानी रहेगी कि आपका बच्चा किस व्यवहार का है। और आठवां है इसमें पॉइंट कि आप एक बच्चे के माता पिता हैं, आप उस बच्चे को इस दुनिया में लेके आए हैं, तो आप माता पिता होने का पूर्ण दायित्व निभाइए। बच्चे के प्रति जो भी आपकी जिम्मेदारी है उसको निभाइए और बच्चे को एक खुशहाल, सुरक्षित और आनंदमय जीवन देने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चे को ऐसा बनाइए कि वो आपके साथ साथ दूसरों के लिए भी उपयोगी हो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करती रहूँगी। मेरी ये छोटी सी कोशिश है अपने देश और बच्चों को बेहतर बनाने की और छोटे बच्चों में होने वाले अपराध को कम करने की। धन्यवाद।